हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आप लोगों की तरह मैंने भी बाली ट्रैवल करने से पहले काफी रिसर्च की थी, लेकिन फिर भी वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ चीजें ऐसी दिखी और रियलाइज हुई जिनके बारे में मुझे पहले से पता ही नहीं था। एंड अगर उनके बारे में मुझे शायद पहले से पता होता तो मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर जाती, मेंटली एंड फाइनेंशियली दोनों तरीके से। तो मैंने सोचा क्यों ना उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, सो दैट एटलीस्ट आप थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर जा सके। तो आज आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बाली ट्रैवल करने से पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्बर टैक्स की। तो हार्बर टैक्स होता क्या है? लेट्स सपोज आप लोग ट्रैवल कर रहे हो सानूर पोर्ट से नुसा पेनिडा के लिए। तो आप जैसे ही सानूर पोर्ट पर पहुंचोगे, वहाँ पर पोर्ट पे जैसे ही एंट्री लोगे तो आपको एक पर्टिकुलर टैक्स देना होगा एंड दैट इज कॉल्ड हार्बर टैक्स। तो ये हमें समझ आ गया कि पोर्ट पे एंट्री करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। बट द कैच ओवर हियर इज, आप जैसे ही नुसा पेनिडा पहुंचोगे तो नुसा पेनिडा के पोर्ट से निकलने के लिए आपको निकलने के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो एंट्री के लिए भी टैक्स और एग्जिट के लिए भी टैक्स। तो ये हमें थोड़ा वियर्ड लगा था कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था कि पोर्ट पे एंट्री और एग्जिट दोनों का टैक्स होता है। हमें लगा था कि सिर्फ एंट्री के लिए हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है। तो हमें बहुत वियर्ड लगा था ये चीज कि आप पोर्ट पे मतलब कैसे दो बार टैक्स ले सकते हो। एंड ऑल्सो वहाँ पर जो भी लोकल्स खड़े होते हैं, सानूर पोर्ट का आई एम नॉट श्योर, सानूर पोर्ट पे तो प्रॉपर आपको टिकट मिलती है शायद टैक्स की, बट नुसा पेनिडा पे जब हम लोग पहुंचे थे तो वहाँ पे कुछ लोकल्स खड़े हुए थे एंड वो आपसे पोर्ट एग्जिट का टैक्स ले रहे थे और उसके लिए आपको कोई स्लिप नहीं मिल रही थी। वो बस आपसे डायरेक्ट कैश ले रहे थे एंड उसके बाद आपको जाने दे रहे थे। तो हमें बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी थी ये चीज़ कि यार हम लोगों से आप टैक्स ले रहे हो तो कुछ प्रूफ भी तो दो ना हम लोगों को कि ये स्लिप है, यहाँ पर ये टैक्स कटा है आपका, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो प्लीज़ मेक श्योर आप जब ऐसे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको हो सकता है पोर्ट्स पे एंट्री और एग्जिट दोनों का टैक्स देना पड़ जाए, तो उसके लिए कुछ कैश हमेशा कैरी करके चलना अपने साथ। एंड अब तो मैंने सुना है कि बाली का कोई टूरिस्ट टैक्स भी अप्लाई हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो बी प्रिपेयर टू पे लॉट ऑफ टैक्सेस इन बाली, क्योंकि हमारे टाइम पे तो वी वर लकी इनफ, उस टाइम पे कोई ऐसा बाली टूरिस्ट टैक्स नहीं था। बट आई थिंक फरवरी से ही अभी बाली का टूरिस्ट टैक्स स्टार्ट हुआ है, तो शायद आपको वो भी देना पड़ेगा अभी एयरपोर्ट पे जैसे ही आप लैंड करोगे। सेकेंड चीज़ जो मुझे थोड़ी वियर्ड लगी थी वो ये है कि बाली में ना MRP का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है। इनफैक्ट बाद में जब हमने अपनी रिसर्च करी तो हमें पता चला कि ये MRP का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में एंड आई थिंक बांग्लादेश में ही फॉलो होता है और कोई भी कंट्रीज ये MRP का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करती है। तो हमें ये चीज़ पता नहीं थी, बट जब हम लोग बाली पहुँचे तो वहाँ पर हमने जब अपने लिए पानी का बॉटल लिया तो एक शॉप ने हमें कुछ और चार्ज किया, दूसरी शॉप ने हमें कुछ और चार्ज किया एंड देन वी चेक्ड इट, तो किसी भी प्रोडक्ट के पीछे MRP लिखी हुई नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर आप किसी शॉप से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं या पानी का बॉटल ले रहे हैं, अपने लिए कुछ खाने का सामान ले रहे हैं, तो हो सकता है वो आपसे ज़्यादा चार्ज करे, कम चार्ज करे, रीजनेबल चार्ज करे। वो आपको फिगर आउट करना है कि क्या वो इतने का वर्थ इट है या नहीं है। वहाँ पर MRP फॉलो नहीं होता है, तो बी प्रिपेयर्ड कि वो लोग आपसे कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो ये है कि अवॉइड रेंटिंग कैमराज एंड गोप्रोज। तो अगर आप लोग किसी एक्टिविटी वगैरह के लिए जा रहे हो और वो लोग आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप गोप्रो या फिर गोप्रो रेंट पे ले सकते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड इट, क्योंकि लेट मी टेल यू हमारे साथ क्या हुआ था एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। हम लोग जब गिलिटी में थे तो हम लोगों ने अपने लिए स्नॉर्कलिंग की ट्रिप बुक की थी एंड उसके जब हम लोगों ने अपनी ट्रिप बुक करी थी तो द गाय ऑफर्ड अस कि अगर हम लोगों को गोप्रो भी रेंट पे चाहिए, तो हम लोगों ने गोप्रो भी रेंट पे ले लिया था। वी थॉट कि हमारी फर्स्ट स्नॉर्कलिंग है तो हम अच्छे से कैप्चर करेंगे एंड ऑल दैट, तो हम लोगों ने उसको रेंट पे ले लिया था। बट जब हम गए थे अपनी स्नॉर्कलिंग ट्रिप के लिए तो हम लोगों की बैटरी विद इन 15-20 मिनट्स ड्रेन्ड आउट हो गई थी और हमारे साथ में और भी लोग अपना गोप्रो कैरी कर रहे थे, सेम मॉडल, बट उन लोगों का वो पर्सनल गोप्रो था। तो वो पूरी स्नॉर्कलिंग ट्रिप तक चला, बट हमारा
जो हमने रेंट किया था वो विद इन 15-20 मिनट्स पूरा उसकी बैटरी ड्रेन आउट हो गई एंड वो बंद हो गया था। तो हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई एंड बहुत बुरा भी लगा। और जब हम लोग वापस गए अपनी स्नॉर्कलिंग ट्रिप के बाद, तो हमने उसको बोला भी कि आपका ये गोप्रो ख़राब है एंड ये बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो गया। तो ही वाज लाइक कि नहीं आपको पहले चेक करना चाहिए था, मैंने तो फुल चार्ज करके दिया था। तो हम लोगों की वहाँ पे थोड़ी बहुत बहस हुई, बट वी वर लाइक कि छोड़ो, अब क्या करना है, अब तो जो हो गया वो हो गया, बस आगे के लिए ध्यान में रख सकते हैं। एंड सो वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, उन लोगों की जो भी मॉडल्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी पुराने होते हैं या फिर काफ़ी यूज्ड होते हैं, आई डोंट नो क्या उनमें प्रॉब्लम्स होती है, बट उनकी जो बैटरी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा नहीं चलती है। तो इसलिए आई वुड से कि ये गोप्रोज वगैरह अपने लिए रेंट पे मत लेना। इससे अच्छा है कि अपने लिए एक वाटरप्रूफ कवर लो अपने फ़ोन के लिए एंड उससे अपनी वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह इंजॉय करो। नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ऑलवेज कैरी सम कैश। नो मैटर अगर आप अपने साथ इंटरनेशनल कार्ड्स भी लेकर चल रहे हो तो वेल एंड गुड है, बट अपने साथ हमेशा कुछ कैश ज़रूर रखना, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है एंड आपको कैश में ही पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कि आप कहीं पर भी घूमने जाओगे तो आपको पार्किंग के लिए कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा और वहाँ पर हर पार्किंग के लिए आपको पेमेंट लगता ही लगता है। तो इसलिए मेक श्योर आप लोग हमेशा अपने पास कुछ कैश ज़रूर कैरी करके चल रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है अपनी स्किन का। तो बाली का पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है और अगर आप लोगों की स्किन ड्राई है या अल्ट्रा ड्राई है तो हो सकता है कुछ दिनों बाद पानी यूज़ करने से आपकी स्किन फटने लगे, जो कि मेरे साथ हुआ था। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है एंड वहाँ पर जब हम लोगों को 3-4 दिन हो गए थे तो पानी यूज़ करते करते मेरी सारी स्किन फटने लगी थी। एंड अगर ये चीज़ मुझे शायद पहले से पता होती तो मैं कोई अच्छा सा अपने लिए ड्राइनेस का प्रोडक्ट लेकर जाती, बट मुझे ये चीज़ पता नहीं थी तो मैं अपना नॉर्मल मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ही लेकर गई थी। बट आप लोग इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं एंड अगर आप लोगों की भी स्किन ड्राई या अल्ट्रा ड्राई है तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग अपने लिए एक अच्छा सा ड्राइनेस का प्रोडक्ट कैरी करके जा रहे हैं, क्योंकि वेरी 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 हाई चांसेस कि वहाँ पर पानी यूज़ करने से आपकी स्किन फटने लगे। तो इसलिए अपने लिए मतलब अपना प्रिपेयर्ड होकर जाए इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़ अपने साथ बहुत सारा सनस्क्रीन लेकर जाइए, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि बाली एक कोस्टल एरिया है तो वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर ह्यूमिडिटी एंड धूप रहती ही है एंड वहाँ की जो धूप होती है ना वो काफ़ी तेज़ धूप होती है। उससे सिर्फ आपको टैनिंग नहीं होगी, आपको सन बर्न भी हो जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर आप एक बहुत अच्छा सनस्क्रीन लेकर जा रहे हो अपने साथ एंड उसको टाइम टू टाइम अप्लाई करते रहिए जब भी आप बाहर हैं। इससे आप टैनिंग से तो बचेंगे एंड सन बर्न से भी बच जाएंगे। लास्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि डोंट ट्राई टू कवर ऑल द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी और बाकी की बाली वीडियोस में भी बताया है कि बहुत सारी जगह बाली में ऐसी है जो बहुत ओवर हाइप्ड है एंड आपको वहाँ जाने के बाद लगता है कि इट वॉज नॉट वर्थ कमिंग ओवर देयर। तो इसलिए अपनी रिसर्च थोड़ा अच्छे से करके जाना एंड एक बार देख लेना कि क्या वो स्पॉट पे जाना वर्थ इट है भी या नहीं है, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा हुआ था 2-3 बार कि हम लोग अपने होटल से काफ़ी दूर आए थे किसी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन पे एंड हमें पर्सनली तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वी थॉट कि इट इज़ टोटली ओवर हाइप्ड एंड इट वाज नॉट वर्थ कमिंग एंड वही सारी चीज़ों को देखकर हमने कुछ अपने जो अदर अट्रैक्शंस थे वहाँ पर जाना भी कैंसिल कर दिया था, क्योंकि हमें लगा कि सेम इट इज़ नॉट वर्थ गोइंग ओवर देयर और हम लोगों ने सिर्फ अपना एक रिलैक्स टाइम एंजॉय किया था अपने रिजॉर्ट में। तो ये सारी चीज़ें अपने लिए रिसर्च कर लेना कि कहाँ कहाँ आपको सच में जाना है एंड कौन कौन सी जगह ओवर हाइप्ड है, कहाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ जाना वर्थ इट एंड कौन सी ऐसी जगह है कि जो बहुत ही आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि बहुत ओवर हाइप्ड जगह है। तो अगेन मैं आपको लिस्ट नहीं दूंगी कि कौन कौन सी जगह आपको जानी चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव चॉइस होती है। तो हो सकता है जो मुझे पसंद आया वो आपको नहीं आया हो, जो आपको पसंद आया मुझे नहीं आया हो।
तो अपनी रिसर्च कर लेना एक बार कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ आपको लगता है कि यार यहाँ तो मेरे को एक बार जाने ही जाना है, और कहाँ आपको लगता है कि नहीं यार मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। तो ये सारी रिसर्च कर कर आप अपने लिए एक अच्छी सी आइटिनरी बना सकते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आई थॉट आप लोगों को पता होनी चाहिए बाली ट्रैवल करने से पहले। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है या फिर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग।